देश के सबसे बड़े दानवीर कहे जाने वाले शख्स रतन टाटा ने जब बीते साल 9 अक्टूबर को इस दुनिया से अलविदा कहा तो पूरा देश गमगीन हो गया। उन्हें याद करने वालों में वो लोग भी शामिल थे जो शायद उनसे कभी मिले भी नहीं थे, बस उनकी बातें ही सुनी थी और उनकी अच्छाइयां सुनते सुनते और उन्हें देखते देखते पसंद करने लगे। लेकिन इनमें एक शख्स ऐसा भी था जिससे उनका खून का रिश्ता तो नहीं था, लेकिन वो शख्स उनके परिवार से बहुत ज्यादा खास था। आंखों में आंसू और अपने पार्टनर के जाने के बाद ये शख्स बेहद असहाय नजर आया। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि रतन टाटा के सहयोगी शांतनु नायडू थे। इनका जिक्र आज चर्चित चेहरा में इसीलिए क्योंकि रतन सर के जाने के लगभग 4 महीने के बाद उनके साथी शांतनु को टाटा मोटर्स में मिली है बड़ी जिम्मेदारी और साथ ही मिला है वफादारी और दोस्ती का इनाम भी। साय की तरह आखिरी समय तक रतन टाटा के साथ रहने वाले शांतनु को उनकी दोस्ती का इनाम रतन टाटा ने दुनिया को अलविदा कहते कहते भी दिया था और अपनी वसीयत में उनका नाम शामिल किया था। रतन सर और शांतनु दोनों जब भी नजर आए साथ नजर आए। कैसे सड़क पर आवारा कुत्तों के जरिए दोनों की मुलाकात हुई और ये मुलाकात अजनबी से शांतनु के लिए एक दोस्ती का जरिया बनी और देखते ही देखते दोनों जिगरी दोस्त भी बन गए और अब मिली है शांतनु को बड़ी जिम्मेदारी। क्या है पूरी कहानी बताएंगे चर्चित चेहरा के आज के इस खास एपिसोड में। रतन टाटा का निधन बीते साल 9 अक्टूबर 2024 को 86 साल की उम्र में हुआ था। उनकी अंतिम यात्रा में शांतनु सबसे आगे चलते चलते दिखाई दे रहे थे। रतन के निधन के बाद जब उनकी वसीयत के बारे में खुलासा किया गया तो इसमें उनके करीबी शांतनु नायडू का नाम भी शामिल था। रिपोर्ट्स के मुताबिक शांतनु नायडू टाटा ग्रुप में काम करने वाले अपने परिवार की 5वीं पीढ़ी हैं। उन्हें दोस्ती का इनाम देते हुए रतन टाटा ने अपनी वसीयत में जहां एक और शांतनु द्वारा एजुकेशन के लिए लिया गया पर्सनल लोन माफ कर दिया था, तो वहीं दूसरी ओर उनके स्टार्टअप गुड फेलोज में अपनी पार्टनरशिप भी छोड़ दी थी। वसीयत में बड़ा इनाम मिलने के बाद शांतनु नायडू को अब जो बड़ी जिम्मेदारी मिली है उसके बारे में उन्होंने खुद अपनी लिंक्डइन पोस्ट में जानकारी शेयर की है। इसमें उन्होंने लिखा, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि मैं टाटा मोटर्स में जनरल मैनेजर हेड स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव्स के पद पर काम शुरू कर रहा हूं। मुझे याद है कि जब मेरे पिता अपनी सफेद शर्ट और नेवी ब्लू पैंट में टाटा मोटर्स प्लांट से घर आते थे और मैं खिड़की पर उनका इंतजार करता था। अब ये साइकिल, ये चक्र पूरा हो गया है। शांतनु रतन सर के आखिरी समय तक साथ रहे थे, बिल्कुल एक साय की तरह। लेकिन दोनों की पहली मुलाकात का किस्सा भी बेहद खास है। आप में से बहुत से लोग ये जानते होंगे कि रतन डॉग लवर थे और इसी डॉग लव के जरिए शांतनु से उनकी मुलाकात भी हुई। रतन टाटा से मुलाकात से पहले शांतनु सड़क दुर्घटना में घायल हुए कुत्तों की मौत से बेहद परेशान रहते थे। शांतनु उस वक्त ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। ऐसे में उनके दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना इन स्ट्रीट डॉग्स के लिए ऐसा कॉलर बैंड बनाया जाए जिससे कुत्ते रात में भी स्ट्रीट लाइट के बिना भी नजर आएं। ये काम बोलने में जितना आसान था, सोचने में जितना आसान था, करने में उतना ही मुश्किल, क्योंकि एक स्टूडेंट के लिए ये करना कोई छोटी बात नहीं थी। ऐसे में शांतनु ने चंदा इकट्ठा करके पैसे जुटाए और फिर डॉग्स के लिए कॉलर बनाए। शांतनु नायडू ने जानवरों की सेवा और खास तौर पर कुत्तों की सेवा के लिए मोटोपॉज नाम की एक संस्था बना रखी थी। शांतनु और उनकी संस्था ने सड़क पर घूमने वाले जानवरों के लिए बनाए गए विशेष तौर पर कॉलर को पहनाना शुरू कर दिया। इस कॉलर की वजह से कई जानवर सड़क हादसे का शिकार होने से भी बचने लगे। शांतनु का ये काम टाटा ग्रुप और रतन टाटा तक पहुंच गया, जिनका खुद कुत्तों से बेहद लगाव था। एक युवा के इस नेक काम के बारे में टाटा ग्रुप की कंपनियों के न्यूज लेटर में भी लिखा गया। साल 2014 में एक दिन शांतनु को रतन टाटा से मुंबई में उनके ऑफिस में मिलने का इनविटेशन मिला। टाटा ने शांतनु के काम के लिए उन्हें बहुत प्यार जताया, क्योंकि उन्हें भी स्ट्रीट डॉग से बहुत प्यार था। इस जुड़ाव के बाद शांतनु रतन टाटा के कांटेक्ट में रहने लगे और अक्सर उनसे सलाह मशवरा और अक्सर उनसे गाइडेंस लिया करते थे। इस तरह दोनों में दोस्ती बढ़ती चली गई। शांतनु पढ़ाई करने के लिए बाहर चले गए और जब डिग्री लेकर वापस लौटे तो रतन टाटा ने उनसे टाटा ग्रुप ज्वाइन करने के लिए कहा। शांतनु जून 2017 से ही टाटा ट्रस्ट के साथ जुड़े हुए हैं। इसका जिक्र उन्होंने
अपने लिंक्डइन प्रोफाइल में भी किया है। जैसा कि हमने बताया कि शांतनु नायडू टाटा समूह में काम करने वाले अपने परिवार की 5वीं पीढ़ी हैं। रतन टाटा के बेहद करीबी रहे शांतनु नायडू का जन्म 1993 में पुणे में हुआ था। साल 2014 में सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय से शांतनु ने इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी की थी। इसके बाद शांतनु 2016 में कॉर्नेल जॉनसन ग्रेजुएट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने के लिए बाहर चले गए। अपनी एजुकेशन पूरी करने के बाद उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टाटा एलेक्सी में ऑटोमोबाइल डिजाइन की इंजीनियर के तौर पर की। शांतनु नायडू टाटा ग्रुप में नौकरी के अलावा गुड फेलो स्टार्टअप के ओनर भी हैं। ये कंपनी बुजुर्गों को कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कंपनी की वैल्यू करीब 5 करोड़ रुपए है। पशु प्रेम और समाज सेवा का भाव मन में रखने वाले शांतनु ने मोटोपॉज नाम की संस्था भी बनाई है, जो सड़कों पर घूमने वाले बेसहारा कुत्तों की मदद करती है। नायडू के नेतृत्व में गुड फेलोज ने 17 शहरों में विस्तार किया और 8 महीनों में करीब 250 एम्प्लॉयज को काम पर भी रखा। अब शांतनु ने टाटा मोटर्स में नई जिम्मेदारी संभालते हुए ही इसका ऐलान भी कर दिया है और इसे कहीं ना कहीं रतन टाटा की तरफ से दिया गया एक गिफ्ट भी माना जा रहा है, उनकी दोस्ती का गिफ्ट। तो चर्चित चेहरा में शांतनु नायडू को लेकर जो कहानी हमने आपको बताई, जो रिपोर्ट हमने आपके सामने पेश की, वो आपको कैसे लगी? अपनी राय हमें देना बिल्कुल ना भूलें। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए आप बने रहें न्यूज़ तक के साथ।